हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार इस वक्त अपनी रिहाइशगाह के बाहर पीआईबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको भी लेके चलते हैं। इधर देख लो। हाँ थोड़ा इस वक्त जारी है इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब हर बदलते लम्हे एमक्यूएम के दोनों धड़ों में बदलती सूरत हाल देखी जा सकती है और आज इस सिलसिले में इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस फारूक सत्तार इस वक्त खिताब कर रहे हैं। पूरे मुल्क की सियासत इस वक्त फोकस्ड है कराची की सियासत पे और कराची की सियासत में हम देख सकते हैं कि बहादुराबाद और पीआईबी इस वक्त दो मरकज बने हुए हैं। कराची की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है यही जानना है इस वक्त। और इस वक्त फारूक सत्तार जो कि आज इस वक्त खिताब करने जा रहे हैं, इस खिताब के हवाले से हम आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करेंगे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे। के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आपकी यहाँ मौजूदगी पर आपका बेइंतहा शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने में बहुत ताख़ीर हुई, उसके लिए आप सबसे माज़रत। लेकिन आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। हमने एक फैसला किया है, हमने एक इक़दाम उठाया है। एमक्यूएम पाकिस्तान के शुहदा की कुर्बानियों, महाजिर कौम और तंजीम को बचाने और 40 साला जद्दोजहद को बचाने के लिए हमने एक बड़ा फैसला और बड़ा इक़दाम किया है। तहलील शुदा राब्ता कमेटी के जो अरकान मेरे साथ हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के एमएनएस, एमपीएस और सेनेटर्स, उनसे मुसलसल कई दिनों के सलाह मशवरे के बाद एक फैसला किया है, एक इक़दाम उठाया है। मैं वो आपके सामने रखता हूं। मैं एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर के तौर पर, जिसका इख्तियार मुझे 11 फरवरी को जनरल वर्कर्स इजलास या जनरल असेंबली ने दिया, बाकी राब्ता कमेटी को तहलील करके, तो बहैसियत एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर के या सरबराह के, और जो तहलील शुदा राब्ता कमेटी के अरकान मेरे साथ हैं, एमएनएस एमपीएस मेरे साथ हैं, जो हमारे सेनेट के लिए हमने जो उम्मीदवार नामजद किए वो मेरे साथ हैं। तो ये फैसला हमने किया है, ताकि ये फैसला किया है कि सेनेट इलेक्शन की 4 सीटों के लिए मैं तहलील शुदा राब्ता कमेटी के अरकान जो बहादुराबाद में हैं, मैं उनसे ये कहता हूं कि वो अपनी मर्जी के 4 नाम मुझे दे दे, बाकी के नाम मैं कल या 18 को, या मेरी हिदायत पे कल या 18 को विथड्रॉ हो जाएंगे।
بظاہر یہ فیصلہ آپ کو یا شاید اتنا بڑا یا اتنا اہم محسوس نہ ہو، لیکن میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ 10-11 دنوں سے جو صورتحال ہے، جو میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں تاثر بنایا گیا کہ فاروق بھائی کی ضد یا انا کی وجہ سے، یا فاروق بھائی کسی فرد کو ہر حال میں ٹکٹ دینا چاہتے ہیں، اس لیے یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ تو فاروق بھائی نے اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے تحلیل شدہ رابطہ کمیٹی کے اراکین جو بہادر آباد میں ہیں ان سے کہوں کہ آپ مجھے نام دے دیں، میں ان کا اعلان کر دوں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تالیاں تو بجا دیں بھائی۔ اس کا مطلب سینٹ کا الیکشن، سینٹ کی سیٹ یا کسی ایک فرد، کامران ٹیسوری بھائی یا کوئی بھی، میرا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ گویا کہ میں نے اپنی طرف سے جن امیدواروں کے کاغذات جمع کرائے ہیں، میں نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا تھا کہ تنظیم کو بچانا ہے، قوم کو بچانا ہے، تقسیم ہونے سے بچانا ہے، تنظیم کو تقسیم ہونے سے بچانا ہے، قوم کو تقسیم ہونے سے بچانا ہے، کارکنوں کو تقسیم ہونے سے بچانا ہے۔ اور میں انشاءاللہ ایک فیصلہ اگر ثالثی کے ذریعے نہیں ہو پا رہا یا نہیں ہو رہا تو میری طرف سے میں یہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ وہ 4 نام دے دیں، وہی 4 نام میرے ہوں گے، جو 4 نام وہ دیں گے، میری اس میں کوئی رائے یا مرضی نہیں ہے، میری کوئی رائے۔ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بڑے ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ لوگوں میں تاثر دور ہو جائے کہ فاروق بھائی شاید سینٹ کی ایک سیٹ یا 4 سیٹ کی وجہ سے PIB میں بیٹھے ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے آج میں نے یہ مسئلہ، جسے مسئلہ بنایا گیا، یہ مسئلہ نہیں تھا، میں نے پہلے دن سے کہا تھا، اسی لیے میں نے پہل کر دی اور میں نے اعلان کر دیا اور میں نے کہہ دیا کہ میرا کوئی نام نہیں ہے، میرا کوئی امیدوار نہیں ہے، میرے ساتھ کارکنان ہے، کارکنان نے مجھے اعتماد دیا ہے، رابطہ کمیٹی کے بہت سارے اراکین میرے ساتھ ہیں، تحلیل شدہ رابطہ کمیٹی، MNAs MPs کی اکثریت یہاں میرے ساتھ ہے، یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، گنوا بھی چکا ہوں، اور تقریباً تنظیم کے تمام شعبوں کی بڑی تعداد، اکثریت میرے ساتھ ہے۔ تو اب کم از کم میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر پاکستان میں MQM کے کارکنان میں، پاکستان سے باہر MQM کے کارکنان میں یہ بدگمانی نہ پھیلائی جائے کہ فاروق بھائی اڑے ہوئے ہیں، فاروق بھائی دستبردار ہو گئے، سینٹ کے الیکشن کے امیدواروں کے سلیکشن، سینٹ کے امیدواروں کے ٹکٹ کی فائنلائزیشن، آپ نام دے دیں، میں اعلان کر دوں گا۔ آپ جس کے نام دیں میں اس کا اعلان کر دوں گا، جس کے نام نہیں دیں گے میں وڈرا کرا لوں گا۔ تو میرے خیال میں اب میری طرف یہ الزام نہیں آنا چاہیے
انشاءاللہ نہیں آئے انشاءاللہ. اب پاکستان کے عوام اور خاص طور پر ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان اور ایم کیو ایم پاکستان کے حامی اور ووٹرز، میں ان کے سامنے اب اپنا مقدمہ رکھتا ہوں کہ میں 3 مرتبہ بہادر آباد جا رہا تھا، کوئی نہ کوئی ایسا ایکشن وہاں سے ہوا کہ میں جانے سے رک گیا. اب جب یہ سینٹ کا مسئلہ میں نے حل کر دیا تو جب یہ سینٹ کا مسئلہ حل کر دیا تو پھر مسئلہ کیا بچا؟ وہ اصل مسئلہ ہے جو بچا، وہ ہے ایک سربراہ کے طور پر میری عزت، میری عملداری اور کچھ معاملات میں آخری فیصلے کا اختیار سربراہ کا اختیار ہونا چاہیے. میرا یہ مسئلہ پہلے دن بھی تھا، یہ مسئلہ آج بھی ہے. چونکہ یہ گھر کا مسئلہ تھا، آپ اسے پبلک میں لے آئے، میڈیا میں لے آئے، تو اب پبلک سے میں کہوں گا، میڈیا سے میں کہوں گا، عوام سے میں کہوں گا، کارکنوں سے کہوں گا، حامیوں سے کہوں گا، ووٹر سے کہوں گا کہ اس میں میری مدد کریں، جس طرح 11 فروری کو انہوں نے مدد کی تھی جب مجھے نکالا گیا تھا، جب مجھے ہٹایا گیا تھا، اور میں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا گیا. مجھے ہٹایا گیا تھا. نہیں تو اب میرا صرف یہ کہنا ہے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھیں کہ میرا یہ مسئلہ کیا ہے. میرے پاس سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں جو روزانہ مجھے وہاں بہادر آباد میں جن مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اس تاثر کو دور کر دیں. میری انا یا میری ضد ہے، میری انا یا میری ضد ہوتی تو یہ سینٹ کے امیدواروں کا مسئلہ لٹکا رہتا. میں نے کہا تھا 7 فروری کو بھی میں نے جو میرے تحلیل شدہ رابطہ کمیٹی کے ساتھیوں نے ثالثی کمیٹی نے پروپوزل دیا، میں نے قبول کر لیا. 10 اور 11 تاریخ کے بیچ کی رات بھی ثالثوں نے اور بہادر آباد کے ساتھیوں نے جو فارمولا دیا میں نے قبول کر لیا. میں جا رہا تھا 11 تاریخ کی شام کو، اتوار کو بہادر آباد. مجھ پر شرط رکھی گئی کہ میں ہزاروں کارکنوں کے اجلاس کو ملتوی کر دوں. میں نے کہا میں نے ہولڈ پر رکھ دیا ہے، مجھے آنے دیں، جو طے ہوا ہے ہم اعلان کریں گے اور وہیں پر عامر بھائی اور میں یہ اعلان کر دیں گے مسئلہ حل ہو گیا. اور پی آئی بی میں جو لوگ جمع ہوئے ان کا شکریہ. بہادر آباد میں ہی میں کینسل کر دیتا اجلاس، میں نے یہ ان کو آفر کی تھی، یا یہ کہ عامر بھائی میں یہاں آتے، اسٹیج پر کھڑے ہوتے، دونوں ہاتھ ہلاتے اور مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن مجھے روکا گیا اور یہ کنڈیشن لگائی گئی، یہ شرط لگائی گئی کہ آپ یہ پوسٹ پون کریں. تو ایک موضوع تو یہ ہو گیا سینٹ کا الیکشن. ڈاکٹر فاروق ستار اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ پریس کانفرنس جاری ہے، اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. لیکن ابھی ہمارے پاس ایک بڑی خبر آ رہی ہے ایم کیو ایم ہی کے حوالے سے، جس کی رابطہ کمیٹی اور فاروق ستار کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے، اور اطلاع یہ ہے کہ فاروق ستار کو بہادر آباد آفس آ کر رابطہ کمیٹی سے ملنے کے لیے کہا گیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کراچی کے بیورو چیف رفعت سعید سے. رفعت سعید، بہت بڑا بریک تھرو ہوا اور شاید برف پگھل گئی، کیا کہیں گے ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کی جانب سے، کیا پیشکش کی گئی ہے؟ دیکھیں، رابطہ کمیٹی کی جانب سے انہیں بہادر آباد آنے کی دعوت دی گئی ہے، اور اس میں رابطہ کار کے طور پر خواجہ اظہار نے کہ اس کا اناؤنس نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ پیشکش بھی ہے کہ وہ کنوینر کی حیثیت سے ہی آ کر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں اور اجلاس کی صدارت کریں. رابطہ کمیٹی تیار ہے. لیکن اب جو تھوڑی دیر پہلے ابھی پریس کانفرنس ڈاکٹر فاروق ستار نے کی ہے، جو میڈیا سے بات کی ہے، اس میں انہوں نے ایک بات کا برملا اظہار کیا ہے کہ وہ کچھ اختیارات سربراہ کے طور پر اپنے لیے چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اختلاف ہوا. وہ اس رابطہ کمیٹی کے سربراہ کا ہی اختیار ہونا چاہیے. اس پر انہوں نے ابھی بھی کہا کہ وہ اس سے شاید پیچھے نہ ہٹیں، لیکن برف پگھل رہی ہے اور رابطے دونوں جانب سے ہو رہے تھے. کچھ کاروباری شخصیات درمیانے پڑی تھی کہ پارٹی تقسیم نہ ہو، اور اس بات کا فاروق ستار نے بھی اظہار خیال کیا، اور خود رابطہ کمیٹی بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ حالیہ دنوں میں اندرون خانہ
खासी मुलाकातें हुई हैं, खासी कोशिशें की हैं, जिसके नतीजे में डॉक्टर फारूक सत्तार इस हद तक आमादा हो गए हैं कि अगर 4 नाम राब्ता कमेटी देती है तो वो इसको इंडोर्स कर देंगे। और ये राब्ता जो है, ये सारे राब्ताकार के फराइज जो है ख्वाजा इजहार ने अदा किए थे, और उस तरफ से भी लेचक का मुजाहरा है और कुछ फारूक सत्तार की तरफ से भी लेचक का मुजाहरा किया गया है। लेकिन फारूक सत्तार जो बात कह रहे हैं कि वो एक ऐसे इख्तियारात चाहते हैं जिसमें उनको कतईयत हासिल हो, तो उस पर शायद तहफ़्फ़ुज़ात हों राब्ता कमेटी के। लेकिन रफत, ये पिछले 10-12 दिन से सारा सिलसिला चल रहा है, एक और सूरत हाल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जा पहुंची थी, तो ये जेस्चर तो शायद पहले भी किया जा सकता था, विड्रॉ किया जा सकता था, घर की बात घर में तय की जा सकती थी। आप क्या समझते हैं कि कुछ दबाव है इस वक्त बदस्तूर फारूक सत्तार के ऊपर? देखिए, अब अगर दबाव है तो वो कारकुनान का है, अब दबाव है तो उन हमदर्दों का है जो पार्टी जिन्होंने बनाई थी उन लोगों का है। लेकिन इसके साथ साथ आप शुरू दिन से ये देख रहे होंगे कि दोनों एक दूसरे को भाई कह रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए इज्जत और एहतराम से बात कर रहे हैं और एक दूसरे को भाई बताकर ये कहते हैं कि मसला हल हो जाएगा, घर की बात है, घर में रहे। लेकिन उस सब के बावजूद इख्तलाफात भी करते हैं, मीडिया पर भी आते हैं, बात भी करते हैं, और खुद फारूक सत्तार वहाँ जाने से गुरेजा थे और उनकी तरफ से ये था कि फारूक सत्तार बहादुराबाद मरकज आए। तो लिहाजा अब सूरत हाल ये है कि अगर डॉक्टर फारूक सत्तार बहादुराबाद मरकज चले जाते हैं तो अंदरूनी खाना ये तय पा गया है कि उनको कन्वीनर की हैसियत से बरकरार रखा जाएगा और उन्हें वो इख्तियार दिया जाएगा। लेकिन वो एब्सोल्यूट पावर जो मांग रहे हैं, शायद उस पर राब्ता कमेटी तैयार ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रफत सईद, आप इस आम तरीन अपडेट पे, इस आम तरीन जो इस वक्त सूरत हाल सामने आई उस पर हमें अपडेट कर रहे थे। बिल्कुल, और इस वक्त MQM पाकिस्तान ही के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार अपनी रिहाइश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखे हुए हैं। एक बार फिर से आपको इसी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब लिए चलेंगे। मैं वो उसी में कह रहा हूँ, एक ही तो पॉइंट बचा है ना, वही अज़ान मगरिब की वजह से इस वक्त थोड़ी देर के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये मौकूफ़ हुई है। डॉक्टर फारूक सत्तार जो कि MQM पाकिस्तान के सरबराह हैं, और आज यकीनन सूरत हाल थोड़ी सी बदली है। आज लगता है कि बर्फ़ पिघली है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इस वक्त सामने आया, और डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि MQM पाकिस्तान के सरबराह की हैसियत से उन्होंने फैसला किया है कि तहलील शुदा राब्ता कमेटी जिसका ताल्लुक बहादुराबाद ग्रुप से है, वो अपनी मर्जी के 4 नाम भिजवाएं सेनेट इलेक्शंस के लिए, और इस सिलसिले में जो डॉक्टर फारूक सत्तार ग्रुप की तरफ से नाम पेश किए गए थे वो बाकायदा तौर पे उसे विड्रॉ कर लेंगे। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर ये फैसला इतना अहम महसूस नहीं होता, लेकिन जो एक पिछले 10-12 दिन से परसेप्शन था कि शायद मामला जो है वो फारूक सत्तार की अना की वजह से रुके हुए हैं, तो वो इस तासुर को ज़ाइल करना चाहते थे। फारूक सत्तार ने कहा कि तंजीम को तकसीम होने से बचाना है, कौम को, कारकुनों को तकसीम होने से बचाना है, लिहाजा ये फैसला लिया गया। जी हाँ, डॉक्टर फारूक सत्तार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा है कि न तो कामरान टिसोरी मसला है, न ही सेनेट इंतखाबात मेरा कोई उम्मीदवार लड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि राबिता कमेटी की जानिब से 4 नाम आ जाए, बाकी जो नाम है वो विड्रॉ कर लिए जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि पार्टी में किसी भी तरह की तकसीम हो, और ये तमाम चीज़ें करने के लिए हमें बड़ेपन का मुजाहरा करना होगा। और नाज़रीन, थोड़ी देर पहले हमने आपको ये बड़ी खबर दी थी कि राबिता कमेटी के दरमियान डॉक्टर फारूक सत्तार के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ है, और राबिता कमेटी की जानिब से एक बार फिर से डॉक्टर फारूक सत्तार को मदऊ किया गया है कि वो बहादुराबाद आए, उनसे मिले और वहां बैठकर मामला तय किए जाए। लेकिन साथ ही साथ रफत सईद ने ये बड़ी खबर दे दी है कि मामला जो है वो असल में तय पा चुके हैं, अब बस उनका अनाउंस होना बाकी है। और अभी जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से, वो भी इसी चीज़ की जानिब इशारे कर रही हैं कि मामला किसी हद तक तय पा चुके हैं, और जो बाकी मामलात हैं वो अगली बैठक में तय पा जाएंगे। इससे पहले अब बहुत सी बैठकें हो चुकी हैं राबिता कमेटी के दरमियान। PIB में फारूक सत्तार से वो लोग मिलने के लिए भी आए थे। तमाम मनाजिर हमने आपको बराह रास्त भी दिखाए। 11 रोज़ का ये सिलसिला था, गिले हुए शिकवे हुए, और उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी लोग बहुत इमोशनल भी हो गए थे। जैसा कि डॉक्टर फारूक सत्तार भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि वो नहीं चाहते हैं कि पार्टी तकसीम हो, वो वीटो की पावर्स नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो जो भी कर रहे हैं पार्टी के भले के लिए कर रहे हैं। लेकिन राबिता कमेटी ये चीज़ें समझ नहीं पा रही।
लेकिन अब सवाल यहां पे एक और भी पैदा होता है कि आया जिन इख्तियारात की फारूक सत्तार बात कर रहे हैं कि बहैसियत पार्टी सरबराह वो पार्टी सरबराह को ही मिलने चाहिए, आया राब्ता कमेटी या बहादुराबाद ग्रुप उसके ऊपर तैयार होता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। नुक्ता आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि कल ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए थे और वहां 2 सवाल लेके गए थे। एक, MQM पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को रुकवाना जो बरोज इतवार 11 फरवरी दोपहर बरोज इतवार 18 फरवरी दोपहर से शाम तक KMC स्टेडियम PIB कॉलोनी में जिसका इनकाद हो रहा है उसे रुकवाने, तो इन्हें स्टे नहीं दिया गया और बल्कि कहा गया कि कन्वीनियर या डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने और MQM पाकिस्तान ने तो ऐलान किया हुआ है, तो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो हो रहे हैं, गोया कि उन्होंने इसको एंडोर्स किया कि ये इलेक्शन हो सकता और हो रहा है और उनको स्टे नहीं दिया। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, इंट्रा पार्टी इलेक्शन रुकवाने के अलावा उन्होंने मेरी सरबराही और कन्वीनियरशिप को, जो कि उन्होंने अपने तई गैर आइनी गैर कानूनी इजलास करके नाम नेहाद 2/3 की अक्सरियत से मुझे हटाया था, तो उस पर भी उन्होंने इस्तदा की कि भाई अब आप MQM पाकिस्तान के साथ फारूक सत्तार भाई का नहीं बल्कि किसी और का बहैसियत सरबराह और कन्वीनियर नाम रजिस्टर करें और MQM पाकिस्तान और पतंग को किसी और के नाम मुंतकिल करें। तो अल्लाह के फजलो करम से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल उनके इस सवाल को भी एंटरटेन नहीं किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डॉक्टर फारूक सत्तार ही को MQM पाकिस्तान के सरबराह और कन्वीनियर के तौर पर बरकरार रखा, शनाख्त किया और उन्हीं के नाम से MQM पाकिस्तान को रजिस्टर रखा। गोया के MQM पाकिस्तान मेरे नाम से रजिस्टर्ड है और MQM पाकिस्तान का निशान पतंग है, तो ये पतंग भी कारकुनों की दुआओं, हामियों और वोटर्स की दुआओं से, अल्लाह के फजलो करम से ये भी मेरे पास है डॉक्टर फारूक सत्तार। तो मेरे ख्याल में अब कारकुनों को मजीद गुमराह ना किया जाए। आज आप ये गैर आइनी इजलास कर रहे हैं, ये आपकी ज़बरदस्ती, आपकी मर्जी, लेकिन मैं कारकुनों से ये कहूँगा, जिम्मेदारों से ये कहूँगा कि ये तहलील शुदा राब्ता कमेटी है, ये इसके किसी गुमराह कुन प्रोपेगेंडे में आप ना आए। और सरबराह कन्वीनियर MQM पाकिस्तान के तौर पर जनरल असेंबली ने मुझे इख्तियार दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुझे शनाख्त किया है, मेरे नाम से MQM पाकिस्तान को पहचाना है, पतंग उसका निशान है। तो मेरे ख्याल में अब इन बातों पर कोई कंफ्यूज ना हो और जो अभी भी वहां पर है मैं उनसे कहूंगा कि वो सब वापस आ जाएं, जो भी हैं, अब जो रह गए हैं वो सब वापस आ जाएं। और ये प्रोपेगेंडा भी गलत है कि यहाँ एक फर्द है, वहां पूरी तंजीम है। तंजीम कारकुनों से होती है, ओहदेदारों से नहीं होती है। मैं आ रहा हूँ भाई, इसी पे आ रहा हूँ यार, सबको लुकमा देने की इतनी जल्दी क्या है यार। मैं ये पॉइंट इसीलिए तो लाया हूँ कि मैं ये बोलूँ यार। तंजीम, मैंने पहले क्या कहा, तंजीम ओहदेदारों से नहीं होती, तंजीम मंशूर से नहीं होती, तंजीम कारकुनों से। चलो हो गया। सलाहियतें होनी चाहिए जो आप में देखी हैं हमने अल्लाह के फजल से ना। चलो अल्लाह ताला का। चलो भाई कोई सवाल है तो पूछ ले। सवाल आपसे ये है, एक तो आपने यहाँ पे पप्पू का जिक्र छेड़ा है, एक तो पप्पू वालों की तशरीह कर दें, दूसरा वो पतंग का निशान आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन है उनको नहीं माना, आपका है, लेकिन कंधों पे उठा के जगह जगह वो फिरते हैं, आप क्या कहें? मेरे ख्याल में 18 फरवरी
23 अगस्त को मैंने कुछ साथियों के साथ मिलकर MQM पाकिस्तान को बचाया था बिखरने से, तकसीम होने से। 11 फरवरी को जनरल असेंबली ने बचाया बिखरने से, तकसीम होने से। और 18 फरवरी इतवार PIB स्टेडियम, KMC स्टेडियम PIB में इंशाअल्लाह ताला जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे और कामयाब होंगे, आज भी पतंग PIB वालों की है, MQM के कारकुनों की है, हामियों की है, वोटर की है। इंशाअल्लाह ताला इतवार को भी जो कामयाब होंगे, जो जीतेंगे, पतंग उन्हीं की होगी इंशाअल्लाह। आप इतवार वाले रोज देखिएगा KMC स्टेडियम में कितनी पतंगे आपको नजर आएंगी इंशाअल्लाह। और हो सकता है पतंग का मेला, बसंत मेला इतवार को आपको वहां नजर आए। हम छतों पर सिर्फ पतंग नहीं लगाते, फिर पतंग को हम उड़ाते भी हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, डॉक्टर साहब इजाजत मुझे मिली है। हाँ, ये जरा देख ले हमारे विषय। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत देर कर दिया आपने। एक हटाए गए कन्वीनियर ने कैलिल शुदा राब्ता कमेटी को ऑफर करने में देर कर दी। ये तासुर हो रहा है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये खबर लीक हो गई थी कि आप ऑफर करेंगे, कि तादाद आपके पास कम है इसलिए आप ये ऑफर कर रहे हैं। अगर तादाद ही का लेना है तो 22 MPA मेरे साथ थे इलेक्शन कमीशन में, 12 उनके साथ थे। मैंने कभी इस पर डिसएग्री किया ही नहीं है। 22 और 12 34 हो गए, और टोटल इस बार हमारे पास 37 है। आयशा आफ्ताब बाजी घर पे हैं, राना अंसार बाजी घर पे हैं, रेहान जफर घर पे हैं। ये 3 नाम गिना दिए, 37 की गिनती हो गई। और मैंने, वो तो बाद में, वो उनकी तरफ से नॉमिनेशन में आ गए ना, तो नॉमिनेशन में 12 में आमिर मोइन वहाँ से आए, नाइला बाजी वहाँ से आई, हमारे 22 हमारे पास थे। अब सुन ले, तो 22 हमारे पास थे, 12 उनके पास थे। 3 जो घर में बैठे हैं, हमें यकीन है कि वो हमारे साथ, इस तरह 25 हमारे साथ हैं। फिर बाहर से भी जो लोग आएंगे इंशाअल्लाह वो भी हमारे साथ होंगे। तो मेरे ख्याल में ये इतने बड़े इक़दाम, इतने बड़े फैसले पर भी वो आखिर में ये होता है ना कि हम दूध में मैंगनी डाल दे, ये तफरीक करके। मैं ये तफरीक करनी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई आप 4 नाम दे दें, मैं सपोर्ट कर दूंगा, मैं ऐलान कर दूंगा, बाकी को विड्रॉ करा लूंगा। साबिर भाई, आपने तो 4 नाम देने में देर नहीं की आपने। यही अगर आप 5 फरवरी को करते तो ये मसला ही नहीं फर्क। साबिर भाई, 7 फरवरी को सालिस कमेटी ने जो फैसला दिया था मुझे वो भी मंजूर था। 10 और 11 फरवरी के बीच जो फैसला हमने आपस में तय किया मुझे वो भी मंजूर था। मैं 11 को जाके उसका ऐलान करने वाला था। खामखाई की शर्त लगा दी कि भाई इजलास मुलतवी करें। मैंने कहा इजलास में हज़ारों लोग आए हैं, मुलतवी क्यों करें, हम उनका शुक्रिया कर देंगे और फैसला का ऐलान करके बर्खास्त करेंगे। तो मेरी तरफ से कोई ताख़ीर नहीं। मैंने 7 को भी उनकी बात मान ली, सालिसी कमेटी। मैंने 11 तारीख की सुबह भी उनकी बात मान ली। और आज जब ये मसला हमारे दरमियान अब भी है तो लोगों के जहन में कन्फ्यूजन या अभाम को मैंने ख़त्म करने के लिए पहल की है। और मैंने कहा कि मेरा इंटरेस्ट पार्टी बचाने का है, कौम को तकसीम होने से बचाने का है, पार्टी को तकसीम होने से बचाने का है, कारकुनों को तकसीम होने से बचाने का है, शोहदा की कुर्बानियों को रायगा जाने से बचाने का है, 40 साल की जद्दोजहद को बचाने का। मकासद बहुत अच्छे। कल आमिर खान ने समाजी प्रोग्राम आवाज में कहा कि फारूक भाई ने जो आइन पेश किया था उस पर जाली दस्तखत करते, उसको थोड़ा क्लियर। देखें, एक अमल जो कि मुकम्मल ही नहीं हुआ, और मैंने तो कल भी अपने इस अमल पर इसको गलत समझ के पूरी कौम के सामने मैंने कहा कि ये गलत हुआ, मुझे इस पर शर्मिंदगी भी है और मैंने माफ़ी भी मांगी, और मैं राब्ता कमेटी के फोरम पर भी इसकी माफ़ी मांग चुका हूँ। तो मेरा दिल बड़ा है, माफ़ी मांगने में मैं एक लम्हे की भी गफलत नहीं बरतता, ये मेरा अमल है। आप ये बोल रहे हैं कि आपका दिल बड़ा है, थोड़ा दिल और बड़ा करके हैदराबाद क्यों चले जाते मामला को?
ये असल में पहला सवाल ये होना चाहिए था आज। आपने जो सवाल पूछे, हाँ अच्छा उन्होंने भी आपकी तरह देर कर दी। अच्छा, देखिए असल सवाल ये है कि लेकिन लोगों में ये कंफ्यूजन तो आज दूर हो गया कि ये सेनेट के चक्कर में मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। ये पब्लिक में चूंकि इख्तिलाफ को ले आए, तो मैं चाहता हूँ कि आप वो वाला जो इख्तिलाफ बाकी रह गया, जो असल इख्तिलाफ है, ये तो मसला ही नहीं था, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो अब उस इख्तिलाफ के लिए मीडिया के लोग भी बीच में आ जाएं, सीनियर सहाफ़ी आ जाएं। नहीं, मैं चाहता हूँ सीनियर कॉलम नवीस आ जाएं, मुदीर आ जाएं, इदरीस बख्तियार साहब जैसे लोग आ जाएं, मज़हर अब्बास साहब जैसे लोग आ जाएं, उवैस तौहीद जैसे लोग आ जाएं। वो अब बाकी मामले में हमारी सालिसी करा दें, या जो महाजर बुजुर्ग पहले से हैं वो आगे बढ़ा दें। तो अब असल मसला उसका है। देखें, मैं बार बार कह रहा था कि मसला मेरी जिम्मेदारियां अगर ज़्यादा हैं और मैं सरबराह हूं, तो अगर जिसकी जिम्मेदारियां सिवा, उसके इख्तियारात भी कुछ सिवा होने चाहिए। और मैंने बार बार कहा कि भाई, मैं अल्ताफ हुसैन जैसे इख्तियारात नहीं मांग रहा, लेकिन मैं ममनून हुसैन भी बन के सरबराही नहीं करना चाहता। जायज राइट हो, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। तंजीम टिकट से नहीं होती, तंजीम मंशूर से नहीं होती, तंजीम कारकुनों से होती है, और कारकुन मेरे साथ हैं, ऐसा